देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में यहां पे तशरीफ़ आवर हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद था वो यही है कि पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में और बिलखुसूस उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं और जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो एसेंशियल मसाइल हैं लोगों के, वो हल नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, डीसी साहिबा से और अपने उड़ी की सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उनसे अपील करता हूं कि हमारे उड़ी में ये जो मुश्किलात उनके डिपार्टमेंट्स की हैं इनको दूर किया जाए और लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में सर्दियों का मौसम है। अगले 3-4 महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है और उसमें जो लोगों की मुश्किलात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसी माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। सबसे बड़ी जो इशू है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का इशू है, डिस्ट्रिक्ट एज मैं डिस्ट्रिक्ट के तौर पे बोलूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है और गवर्नर साहब बार बार ये कह रहे हैं भाई मीटर्ड एरिया को 24/7 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दी जाए और नॉन मीटर्ड एरिया को जो है वो 14 से 18 घंटे पावर दिया जाए। लेकिन मैं आपको उड़ी की बात बताता हूं कि उड़ी में 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इन 3 पावर प्रोजेक्ट्स की बदौलत नॉर्दर्न ग्रिड तक पावर जाता है और नॉर्दर्न ग्रिड तक पावर जाता है, नॉर्दर्न सेक्टर को, पूरे कंट्री को पावर जाता है। वहां पे पावर जा रहा है और हम लोग जो हैं चिराग तले अंधेरा, हम लोग सफर कर रहे हैं। ये उड़ी टाउन जो है ये मीटर्ड एरिया है और मीटर्ड एरिया में भी मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे हार्डली पावर नजर आता है। दिन को तो पावर का कोई अता पता ही नहीं है। शाम को पावर 6 बजे की जो बारी आएगी, जो इन्होंने दिया हुआ है कि 6 से 8, किसी दिन 8 से 10, तो कुछ टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा। फिर रात के टाइम किस टाइम आएगा और किस टाइम जाएगा। लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, गाँव के लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। हमारे कई ट्रांसफार्मर्स जो हैं, मैं पिछले दिनों बडग्राम में गया, एक ट्रांसफार्मर जो है 25 kV का, वो अभी पिछले 6 महीने से उतार के रखा हुआ है, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी इल्तिजा करूंगा कि मेहरबानी करके उड़ी की तरफ खास तवज्जो दें। पावर का जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बहुत ज्यादा क्राइसिस है। मुझे बारामूला के कई कॉन्स्टिट्यूंसी से फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने तो पावर कई दिनों तक नहीं देखा है। तो इस पावर की क्राइसिस को से हमें जो है मुश्किलात से हमें जो दो चार हैं लोग, इसको दूर किया जाए। जो दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो वाटर सप्लाई स्कीम की आ रही है। जेजेएम स्कीम जो है वो चल रही है, कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो इसका चल रहे हैं, अंडरवे हैं। लेकिन इस जेजेएम स्कीम को सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। जो गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइंस है और जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये एक डेडलाइन लगाई है कि विद इन 3 मंथ्स नो, इसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर जेजेएम स्कीम को जो है क्लोज किया जाएगा। लेकिन हमारे कई इलाके जो हैं उड़ी में, जो दूर दराजा इलाके हैं, जहाँ पे अभी टैंक नहीं बने हैं, अभी वहां पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स का काम नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मैं पीएचई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और जेजेएम के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं गुलाम नबी यत्तू साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने एग्जन साहब से यही गुजारिश करूंगा कि उन इलाकों में फौरी तौर पे काम को एक्सपीडाइट किया जाए, ताकि जो 3 महीने की डेडलाइन है इसमें उन इलाकों में जो हाँ अभी तक भी ये क्राइसिस मौजूद है, उस क्राइसिस को दूर किया जाए। जैसे मैं कल सलामाबाद दशना गया हुआ था, तो वहां पे अभी जेजेएम स्कीम का जो है वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है, वाटर रिजर्वेयर्स बनाने हैं, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। पाइप्स अभी तक बिछी हुई नहीं है। तो ये वहां का हाल है। छूला कलसा में मैं गया, वहां पे भी लोगों ने यही शिकायत की, बड़ग्राम में भी लोगों ने यही शिकायत की। तो मैं जहां पे भी, मुझे अगले 2 दिन में बनाली और दुदरन जाना है, तो मुझे लगता है वहां पे भी यही चीजें आएंगी। तो इस काम को जो है, वाटर सप्लाई के काम को, इसको एक्सपीडाइट किया जाए और जहां जहां पे भी क्योंकि हमने ये कहा कि हर घर में हम पानी का ये लाएंगे जेजेएम स्कीम में, तो लोगों को ये जो है सुविधा ये जो है मिलनी चाहिए और इस काम को जो एक्सपीडाइट किया जाए। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त विंटर्स में आता है उड़ी में, वो आता है फायरवुड का।
फायरवुड की बहुत ज्यादा कमी है, लोगों को बहुत मुश्किलात आ रहे हैं, तहसील बोनियार में भी और तहसील उरी में भी। तो मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट से मैंने गुजारिश की है, मैं उनसे फिर एक अपील करूंगा कि वो एसएफसी वालों को डायरेक्ट करें कि यहाँ पे फायरवुड के 2 डिपो बनाए जाएं, बोनियार में भी एक डिपो बनाया जाए और उड़ी में भी एक डिपो बनाया जाए, ताकि लोगों को फायरवुड की आने वाले 3 महीने में जो है मुश्किलात ना हो, और जो लोग इस मुश्किलात से दो चार हैं, क्योंकि किसी वक्त ही बर्फ पड़ेगी तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। फिर हम लोग कहते हैं कि जी आपने जंगल काट दिए, आपने जंगल से लकड़ी काट दी, डेड वुड को जो जो गिरा हुआ दरख्त होता है उसको भी नहीं उठाने देते हैं, वो लकड़ी को भी, जो सूखा दरख्त है उसको भी नहीं उठाने देते। तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही इल्तिजा करेंगे, डीएफओ साहब से भी और अपने एसएफसी के जनरल मैनेजर से भी, कि भाई यहाँ पे एक फायर डिपो को जो है 2 सेंटर्स बानियार में और उड़ी में किए जाए, ताकि हमारे लोगों की विंटर्स की जो है फायर की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। जो चौथी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो शॉर्टेज ऑफ राशन है। मैं गवर्नर इंतजामिया से इल्तिजा करूंगा कि हमारे इलाके, कई इलाके जो हैं वो विंटर्स में 2-2, 3-3 महीने के साथ कट ऑफ हो जाते हैं। राशन की बहुत ज्यादा कमी है, राशन दिया जाए। जो राशन इसका 5 किलो 7 किलो आ रहा है, कई डेपुटेशंस मेरे पास आए, लोग बड़े मुश्किलात से दो चार है। मैं गवर्नर इंतजामिया से इल्तिजा करता हूँ कि इसको बढ़ाया जाए, और जो गरीब लोग बीपीएल के दायरे में आते हैं लोग, उन लोगों के लिए कम से कम ये राशन बढ़ाया जाए, ताकि 7 किलो से बढ़ के 10 किलो 15 किलो अगर किया जाए, जो पहले गवर्नमेंट किया करती थी, ताकि लोगों को विंटर्स में राशन की कमी ना महसूस हो और किसी लोगों को फाका कशी का शिकार ना होना पड़े। चौथी बात जो है वो ये है कि म्यूनसिपैलिटी ने, अब म्यूनसिपैलिटी की मुद्दत खत्म हो गई है, तो मैं जो है म्यूनसिपल हकाम से, यहाँ पे जो हमारे उड़ी के म्यूनसिपल हकाम हैं और डीसी साहिबा से ये गुजारिश करूंगा कि जो कुछ हमारे वार्ड्स में कई जगहों पे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है आधा काम किया गया है, आधा काम छोड़ दिया गया है। जो ड्रेनेज का सिस्टम था कई वार्डों में, वार्ड 11 में है, वार्ड 13 में है, वार्ड 6 में है, तो इन वार्डों में अक्सर लोगों ने मुझे शिकायत की कि आधा काम किया गया पाथ्स का और ड्रेनेज सिस्टम का, और आधा काम करके छोड़ दिया गया। अब आधा काम होगा तो आप खुद सोच सकते हैं, कल बारिश वगैरह होगी तो वो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाएगी हमारे वार्ड्स के अंदर। तो वो जो काम अधूरा छोड़ा हुआ है, उस अधूरे काम को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पहले एक पॉलिटिकल म्यूनसिपैलिटी थी, वो अपनी मनमानी से काम करती थी, तो अब एटलीस्ट वो चीज नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं अभी, और जब तक इलेक्शन होंगे तब तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये वक्त, जो जितना भी काम है इनको जो है ऑन वार फुटिंग पे उठाया जाए। छठी जो चीज है वो है रोड जो है हमारी, चुरंडा की रोड का बहुत बुरा हाल है, मैंने चीफ इंजीनियर साहिबा से पहले भी कहा था, और बडग्रां की रोड का बुरा हाल है, और ये लोग कट ऑफ हो जाते हैं, ये बॉर्डर के ऊपर लोग रहते हैं। इसी तरह ग्वालता की रोड का बुरा हाल है, ग्वालता के लोग सफर कर रहे हैं। तो मैं चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई से इल्तिजा करता हूँ आपके माध्यम से कि ग्वालता की रोड को भी एक्सपीडाइट किया जाए, उसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाए, और चुरंडा बडग्रां रोड को भी लिया जाए, ताकि लोग विंटर्स में सफर ना कर सकें, क्योंकि कई लोग बीमार हो जाते हैं, कहीं अमवात हो जाती हैं, कहीं मुश्किलात हो जाती हैं हमारी माओं को, बहनों को इस विंटर में, तो उनको ये इस मुश्किलात से उनको दो चार ना होना पड़े। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे उड़ी में काफी जो है जमीनें जो हैं वो डिफेंस के पास है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और आपके माध्यम से मैं होम कमिश्नर साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, और प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस जो जम्मू में बैठते हैं उनको मैं, और डीसी साहिबा से मैं इल्तिजा करता हूं कि हमारे काफी लैंड जो हैं कंपनसेशन, लैंड कंपनसेशन पिछले 15-15 साल से जो डिफेंस को लैंड गई हुई है, लोगों को इसका मुआवजा नहीं दिया गया है, पैसे नहीं दिए गए हैं, रेंट नहीं दिया गया है, और उसमें नावारुंडा है, ग्वालन है, अपना सोकर है, उरम्बुआ, सिलीकोट, चुरुंडा, बडग्रां, चौटाली, तिलावाड़ी, बोनियार, जमूरपटन, मैदानन, हथलंगा, ये सारे जो एरियाज हैं, इसमें पिरिस्तान उड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। 13 साल से 14 साल से लोगों को रेंट नहीं दिया गया, और आज इन हालात में अगर ये पैसा लोगों को नहीं मिलेगा, जिन मुश्किलात से लोग दो चार हैं कोरोना के बाद, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, बिजनेस सारी ठप है, तो कम से कम इनकी जमीनों का मुआवजा तो इनको, ये तो हक बनता है इनका, हमारे डिफेंस को ये जमीनें दी गई हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इनका मुआवजा वागुजार किया जाए, ताकि लोगों को इस चीज की जो है राहत मिल सके। उसके बाद जो हमारा आपने देखा होगा कि मिनी स्टेडियम जो है हमारा उड़ी का है, उस जमाने में शफी साहब के टाइम में बना हुआ है,
उसी टाइम की वो जालियां बनी हुई हैं। गेट तक इसको चेंज नहीं किया गया, अपग्रेड नहीं किया गया है। तो मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से भी ये कहूंगा कि मेहरबानी करके इसको अपग्रेड किया जाए। और एनएचपीसी का जो सीएसआर फंड है, जो हमारा यूटिलाइज होना चाहिए, जो हमारे लोकल एरियाज को, दो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सीएसआर जो है पिछले काफी टाइम से जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि हमारा सीएसआर जो है पटन में जाके सोगपुर के हॉस्पिटल्स में लगा, यहाँ पे वो नहीं लगा, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में, जैसे पीएचसी बोनियार है, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेटर की है। पावर चला जाता है, जनरेटर नहीं होता। मैंने पिछली बार मैंने एचपीसी वालों से कहा था कि आपके अपने वहां पे 24 लाइन जाती है, एक लाइन हमारे 24/7 के लिए हॉस्पिटल के लिए भी दिया जाए, और अगर वो नहीं है तो कम से कम एक जनरेटर वहां पे दिया जाए। तो सीएसआर के जो फंड्स हैं वो वागुजार किए जाएं और लोकल डेवलपमेंट एरिया के किए जाएं। और जो 5% जो एक मुआहदा हुआ था एनएचपीसी 1 और 2 के साथ कि भाई 5% के इलाके को फ्री पावर दिया जाएगा, तो वो पावर दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पावर नहीं दे सकते हैं और विंटर में इतनी मुश्किलात है, आप 18-18 घंटे पावर नहीं देते हैं, तो फिर आप बिलें क्यों? आप हमें लोगों को 1000-1000, 2-2000, 3-3000 की बिल आती है, फिर वो बिल भी नहीं आनी चाहिए। तो उस बिल में भी कटौती होनी चाहिए, ताकि जहां पे नॉन मीटर्ड एरिया है वहां पावर अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उस बिल को कटौती की जाए, उन लोगों को हाफ कर दिया जाए विंटर्स में कि आपको हम पावर नहीं दे सकते हैं। जब आप पावर नहीं दे सकते हैं तो बिल्स को भी ऑटोमेटिकली कटौती की जाए। तो मेरी ये भी एक डिमांड है कि इस चीज को किया जाए। और आप देखिए कि सेशन खत्म हो रहा है एजुकेशन सिस्टम का, दिसंबर में छुट्टियां पड़ जाएंगी। मेरी मेन हायर सेकेंडरीज, बॉयज हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी उड़ी हेडक्वार्टर, मुझे हैरानी हुई कि मुझे बच्चे आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक एजुकेशन इंग्लिश के गर्ल्स हायर सेकेंडरी में टीचर्स ही नहीं है। तो वो बच्चे मार्च में एग्जाम देंगे, वो क्या एग्जाम देंगे जब उनके टीचर्स ही नहीं आए, उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दावे तो बड़े गवर्नमेंट इंतजामिया करती है कि भाई हमने ये सब कुछ कर दिया है, लेकिन आप देखिए कि दिसंबर का महीना आ रहा है, अभी अगले 1 दिसंबर से 5 तक छुट्टियां पड़ जाएंगी, 8 क्लास तक पड़ जाएंगी, और उसके बाद 15 दिसंबर तक हायर सेकेंडरी की छुट्टियां पड़ जाएंगी, और हायर सेकेंडरी की छुट्टियां अगले 15 दिन में पड़ जाएंगी। और बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी तक इंग्लिश का टीचर नहीं आया है, एजुकेशन का टीचर नहीं आया है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं आया है, मैथमेटिक्स का टीचर नहीं आया है। तो क्या आने वाली नस्ल को क्या पढ़ाई आप दे रहे हैं? दावे तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से कहता हूं कि फौरी तौर पे यहाँ पे जो है वो टीचर्स को लगाया जाए और विंटर ट्यूशन गवर्नमेंट दे दे उन बच्चों को फ्री, ताकि वो बच्चे विंटर में पढ़ के अप्रैल में जाके अपने 10th 11th 12th के एग्जाम्स दे सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू था। उसके साथ कुछ जो इश्यूज हैं हमारे बोनियार तहसील के हैं। बोनियार की इमरजेंसी और फायर सर्विस जो है वो अभी तक बड़ी बार गवर्नमेंट ने कहा हमने दे भी दिया है, हमने कर भी दिए, और आप देखते हैं कि विंटर्स में खास तौर पे आग लगती है तो कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वहां पे अभी तक भी ये फायर इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ी है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, या कभी होती ही नहीं है, या कभी बीच में कहीं से लाई जाती है, दिखाई जाती है। पीएससी बोनियार की जो है वो 80,000 पॉपुलेशन को कैटर करती है, वहां पे डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ जनरेटर की प्रॉब्लम है, वहाँ 24/7 पावर नहीं है। तो बोनियार के जो ये मेन कैटर करता है, जो ये बोनियार का जो पीएचसी है, इसको एसडीएच का दर्जा दिया जाए। और साथ में इस्लामाबाद दशना रोड जो काफी टाइम से पीएमजीएसवाई के उसमें जो है वो एक वाहिद रोड है जो अभी तक मैग्डमाइज नहीं हुई है। तो मैं चीफ इंजीनियर साहिबा से ये भी कहूंगा कि इस्लामाबाद दशना को अपग्रेड किया जाए, और जो प्ले ग्राउंड है बोनियार को उसको दिया जाए, और चिल्ड्रन पार्क जो बोनियार है उसको एनएचपीसी के पैसे से जो है उसको सीएसआर के तहत उसको डेवलप किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे छोटे होनहार बच्चे हैं, लोग आके वहां बैठ सकें, बच्चे वहां चिल्ड्रन पार्क में खेल सके। सो दीज वर द सम मेजर इश्यूज। और खास तौर पे अभी तक तहसील बोनियार को इतने साल बने हुए हैं, लेकिन अभी भी तहसील बोनियार का कम्प्लेक्स नहीं बना है, एक प्रॉपर कम्प्लेक्स नहीं है हमारे तहसीलदार का, वो एक शेड में से काम करता है। तो अगर इतने दावे हम करते हैं और एक तहसील हेडक्वार्टर हमने बनाया हुआ है, क्या उसको एक तहसील हेडक्वार्टर को एक प्रॉपर कम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है? तो मैं आपके माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है रेवेन्यू, उनसे गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पे उसका डीपीआर ऑलरेडी गया हुआ है, पैसे सैंक्शन किए जाए और बोनियार को एक प्रॉपर ऑफिस कम्प्लेक्स दिया जाए,